भागवत महापुराण की जय। और सुंदर दिव्य महाराज पुनः आगे चल करके पुनः श्रावण के महीने में पुनः कार्यक्रम हुआ और जितने भी लोग थे सबने बड़े ध्यान से कथा सुना और सबने कथा ध्यान से सुना तो जितने लोग थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं विमान के साथ में भगवान भी प्रकट हो गए। अब मंगल संकीर्तन होने लग गया। हम सब लोग भी भजन के माध्यम से सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राधे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, तमन्ना दिल में तमन्ना। करो अंतकरण संभल धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है भैया, मुश्किल नहीं है। जो करते रहो रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम
सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज सुंदर दिव्य शम ने भजन किया, मंगलमय सुंदर भजन हुआ। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। आगे चल करके नारद जी महाराज ने एक प्रश्न और पूछा। बोले महाराज अब आप ये बताइए कि कथा कैसी श्रवण करनी चाहिए, किस कथा की विधि क्या है, और इस कथा के विधि के बारे में हमें बताइए। तब जा करके महाराज वर्णन करते हैं। अथ ते संप्रयक्षाम सप्ताह श्रवणे विधिम, सहायैर्बभूभिश्चैवा प्राह साधु विधि स्मृता। बोले महाराज किसी सुंदर ब्राह्मण से पहले इस कथा का मुहूर्त निकलवाए, निकलवाने के बाद मुहूर्त निकलवाने के बाद सुंदर मुहूर्त निकल गया। फिर महाराज पहला प्रश्न तो यही होता है, महाराज इसमें खर्च क्या आएगा। तो महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि खर्च के लिए तो कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। बोले भैया जितना बेटी बेटे के विवाह में खर्च आता है उतना ही खर्च भागवत में आता है, और भैया उतना ही हर्ष उल्लास के साथ में सुंदर भागवत की कथा करनी चाहिए। जिस प्रकार से बेटी बेटे का विवाह उत्सव के साथ में करते हैं उसी समान उत्सव करके सुंदर महाराज इस कथा को श्रवण करना चाहिए, इस कथा का आयोजन करना चाहिए। भैया सबको पत्रिका भेजना चाहिए। पहले के समय फोन का जमाना था नहीं तो पत्रिका लिख करके भेजी जाती थी। सभी को पत्रिका भेजा जाए, सभी को इकट्ठा किया जाए, बंधु बांधव इष्ट मित्र सबको बुला करके और सुंदर दिव्य कथा का आयोजन सुंदर करना चाहिए। सबके साथ में मिल करके कथा का आयोजन करें। अब महाराज बात आती है भोजन की, क्या खाएं पिए कैसे रहे। तो महाराज यहाँ पर वर्णन है कि यदि रह सकते हैं घृतम पानम पयः पानम कृत्वा वै सुनिय सुखम। महाराज हो सके तो घी पी करके रहे 7 दिन। घृतम पानम नहीं रह सकते तो पयः पानम बोले दूध पी करके रहिए 7 दिन तक। बोले वो भी नहीं रह सकते तो क्या करें, बोले फलाहारेण भाव्य। बोले महाराज फलाहार करके रहिए। बोले वो भी नहीं रह सकते तो फिर कैसे रहे, बोले भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। बोले महाराज भोजन प्रसाद पा करके रहिए, भोजन करके भी रहिए। पर कितना भोजन करें, बोले महाराज इतना भोजन करें कि कथा में आने के बाद आपको नींद ना आए। अब पता चला इतना भोजन कर लिए कि यहीं पे निद्रा देवी पूरी हो रही है। पर भैया दोपहर के समय की कथा है, भोजन के बाद की ही कथा है। इसलिए भैया घर पे मत सोना, सोना होगा तो पंडाल में ही आके सोना। क्यों? क्योंकि यहाँ सोओगे तो जयकारा लग जाएगा तो बीच में नींद भी खुल जाएगी, पर घर पे कौन जगाने जाएगा। इसलिए मन भले करे कि चलो एक नींद ले लेते हैं फिर जाए, पता चला तब तक कथा ही पूरी हो गई है। इसलिए सोना भी हो तो यही आके सोना। भैया सोने के लिए भी निमंत्रण दे रहे हैं, यही कथा सुनते हुए सोना, क्योंकि जयकारा लगेगी तो कभी तो नींद खुलेगी। तो महाराज कितना भोजन करें, बोले महाराज इतना भोजन करें कि आपको नींद
नहीं आनी चाहिए। हल्का फुल्का भोजन करें। नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि सप्ताह व्रतिनाम पुंसम नियमा छुड़ नारदा। और इस प्रकार से सुंदर दिव्य महाराज हो सके तो मंगलवार और शनिवार को छोड़ करके, और यदि सकाम कार्य है तो इन दोनों को छोड़ करके फिर कथा प्रारंभ करनी चाहिए। और साथ में यदि संकल्पित है तो, यदि संकल्पित नहीं तो फिर कोई नियम नहीं, कोई दिन का वार का भेद नहीं, फिर तो जिस दिन भगवत इच्छा हो जाए उसी दिन से कथा प्रारंभ हो जाए महाराज। फिर नियम का और इसका ये नहीं कि ये पक्ष में कि वो पक्ष में, क्योंकि दोनों पक्ष भी तो एक ही है। अब आप लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में राम जी आए और कृष्ण पक्ष में श्याम जी आए, तो दोनों पक्ष में ही तो भगवान आए हैं, तो पक्ष भी तो दोनों भगवान के ही हैं। और वैसे ये भी कथा राम और श्याम में ही जा रही है, दोनों पक्ष में जा रही है, दो पक्ष में ही है भगवान की। तो सुंदर मंगलमयी सुंदर कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर के शुक्ल पक्ष तक सुंदर जाएगी, कृष्ण जी से प्रारंभ होकर के राम जी के पक्ष तक। तो सुंदर मंगलमय इस प्रकार से कथा को महाराज श्रवण करें। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। महाराज विष्णु मंत्र की दीक्षा अवश्य लेकर के सुंदर दिव्य कथा सुने तो उसका अनंत गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। बोले महाराज विष्णु मंत्र की दीक्षा लेकर के भगवान की कथा सुने तो अनंत गुना फल उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से सुंदर दिव्य महाराज और ये भागवती कथा सुंदर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, समस्त सब कुछ पूर्ण करने वाली है। और इस प्रकार से सुंदर मंगलमय इस कथा का विधान बताया गया है। और सुंदर लास्ट में सुंदर जितने दिन रहे कथा श्रवण करें, भैया सेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए, बड़े नियम धर्म के साथ में पवित्रता के साथ में कथा श्रवण करें। और साथ में बोले महाराज हमारी वाणी से किसी को कष्ट भी नहीं होना चाहिए है? ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा बोल दें कि उसको कष्ट ही हो जाए, अपनी वाणी पर भी संयम रखें और किसी को ऐसे शब्दों का दुरुपयोग न करें। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर दिव्य महाराज बड़े प्रेम के साथ में 7 दिनों तक कथा श्रवण करें तो भगवान सुंदर सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और सब कुछ महाराज मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ऐसे सुंदर मंगलमय ये कथा का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और सुंदर माता जी विराजमान ही है, सुंदर दिव्य कथा श्रवण कर ही रही हैं बाबूजी की पुण्य स्मृति में। श्री संगम लाल जी गुप्ता जी के मंगलमय पुण्य स्मृति में कथा चल रही है सुंदर दिव्य, और उनका प्रतिनिधित्व करती हुई, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः, तो आत्मा के स्वरूप में पुत्र तो होता ही है, पर आत्मा के स्वरूप में पति का पत्नी भी आत्मा के ही स्वरूप में ही है। तो आत्मा के स्वरूप में माताजी बैठी हुई हैं, तो यानी माताजी के साथ में यानी बाबूजी ही कथा सुन रहे हैं। इस प्रकार से मंगलमय सुंदर दिव्य कथा यहाँ पर चल रही है। और आज अब कथा की यहीं विश्राम करते हैं। कल कथा ठीक 2 बजे से समय तो है ही है, पर 2 से 2:30 के बीच में भी आप सब लोग पधारें तो 2 बजे, क्योंकि समय तो यहाँ पर जितनी बार कथा होती तो सबका आना तो शाम को ही प्रारंभ होता है। 5 बजे से ही प्रारंभ होता है, जितनी बार कथा हुई हमने देखा उतनी बार हमने 4 से 5 बजे ही देखा है। तो इसलिए पर यह कि शाम को ठंडी ज़्यादा होने लगती है, ठंड बढ़ जा रही, ठंडी का समय है, इसलिए कथा थोड़ा सा समय से प्रारंभ होगी। आप लोग भी अपने कार्यों को थोड़ा सा आगे पीछे करके और समय से सब लोग पधारें और मंगलमय सुंदर दिव्य कथा का रस स्वादन करें। और इस प्रकार से आज कथा को यहीं विश्राम सुंदर एक भजन कीर्तन के साथ में, और इसके बाद जब तक ब्राह्मण देवता आरती की तैयारी कर लेंगे, इसके बाद हम सब लोग मिलकर के आरती करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को जय हो, मुरली वाले को मुरली वाले वाले, मुरली वाले को, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री राधे मंदिर में ताली की सेवा करते हुए जय हो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण का कर समय ध्यान धरते चलो, कृष्ण का कर समय ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, जिंदगी के हर एक गम मिटाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, कृष्ण गोपाल गाते बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और सुंदर सभी लोग अपने स्थान में प्रेम से खड़े हो जाएं और मंगलमय सुंदर भागवत भगवान की दिव्य आरती होने जा रही है। और ये कथा YouTube में भी चल रही है
स्वामी वेद प्रकाशाचार्य जी के नाम से चैनल बना है, उसमें चल रही है। तो आप सब लोग उसमें भी दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर पे सुनिएगा कथा सुनने यही आना है क्योंकि देवसर से 100-150 लोग जुड़े हुए हैं चैनल में। तो पता चला कि मोबाइल में ही देख लें, इसलिए वहाँ नहीं, यहीं पे सुनना है सबको। इसीलिए प्रेम के साथ में मंगलमय भागवत भगवान की सुंदर दिव्य आरती। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण समुगाग्निरजायतो। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधिका घनश्याम की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, के मंगल की आरती। से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, तरस दिखाने वाला, हर तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जग पंथ कुल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, वाला रे बिगड़ी को बनाने घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप
स्कंदं विद्यालयविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चिन्ता तमेव बन्धु जगा तमेव त्वमेव विद्या शरणं तमेव त्वमेव सर्वं देव देवा त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। और हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी की हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के हमें हो गए राधा रानी के हमें हो गए राधा रानी के हमें हो गए रानी के हमें हो गए राधा रानी के हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के हमें घर वालों से कह आए हमें घर वालों से कह आए घर द्वार छोड़ सत्संग